बस यहाँ पर मार्केट ओपन हो एक काम करते हैं, पहले तो पोजीशन बनाते हैं। प्री मार्केट में जैसे कि मैं यहाँ पर डिस्कस किया हूँ कि हम लोग मार्केट में ऑल टाइम हाई में भी अगर देखोगे तो कल तो हम लोग को सेलिंग देखने को नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि कल दूसरा दिन होगा जो हम लोग को क्या हुआ, सेलिंग देखने को मिला, वो भी कहाँ पर, ऑल टाइम हाई में। मतलब इसके प्रीवियस चार्ट में तो सेलिंग चलो समझ में भी आता है कि मार्केट में सब कोई बाय करने लग गए, मार्केट ऑल टाइम हाई में चला गया, इसीलिए तब सेलिंग आया। पर कल मैं बाइंग किया था, मार्केट प्रॉफिट भी दिया, पर उसके बाद इसको और भी कंटिन्यूशन में जाना चाहिए था। मतलब रिट्रेसमेंट किया, फ्रेश बायर को निकाला, फिर दोबारा कंटिन्यूशन में जाना चाहिए था। पर ये देखो कि वो चीज़ नहीं करके ये दोबारा डाउन साइड आने का ही कोशिश किया अगर देखोगे तो ऐसे में मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 2 दिन का सेलिंग रिटेलर के बस में तो नहीं है। कोई ऑपरेटर है जो पोजीशन शायद टॉप में बना दिया होगा, यहाँ कहीं पर बना के वो अपना सेलिंग करने का डेली कोशिश कर रहा है। प्री मार्केट कहाँ मिलेगा? प्री मार्केट देखो, पहली बात बोल देता हूँ मैं, व्हाट्सएप का सारा फैसिलिटीज़ बंद हो चुका है, टेलीग्राम पे हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं, तो सब चीज़ अब टेलीग्राम पे मिलेगा, प्री मार्केट वगैरह या जो भी है। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, बायो में भी मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो बताना फिर बाद में मत बोलना है कि टेलीग्राम हम लोग को मिला नहीं। बाकी अगर देखो चार्ट को अगर हम लोग देखें तो मैं बहुत वेट किया है, क्यों? क्योंकि देखो पहली बात तो निफ्टी ओपन होने के साथ ही गिरावट करने का कोशिश कर रहा था, और वो भी कहाँ से, डायरेक्टली क्लोजिंग प्राइस के आसपास से गिरावट किया, उसके बाद अपना ये पहला ही कैंडल ये सब कर रहा है, क्लोजिंग से ब्रेक डाउन किया, उसके बाद अपना ये जो लो है इसका भी ब्रेक डाउन कर दिया। तो फ्रेश सेलर्स आ सकते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर सेलिंग नहीं किया जहाँ पर दूसरे लोग सेलिंग करेंगे। अभी देखो कि हम लोग को ठीक ठाक ब्रेकआउट देखने को मिल गया है, तो मैंने सिर्फ जो भी सेलिंग किया ना मार्केट उनको निकाल दिया है, और बैंक निफ्टी तो धीरे धीरे गिरावट कर ही रहा है। और ये अब देखो सपोर्ट कहाँ से ले रहा है, कल का लो के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है। कल भी वो सपोर्ट लिया था, फिर उसके प्रीवियस डे भी सपोर्ट लिया था, और आज भी दोबारा ये सपोर्ट ले रहा है। तो मेरे हिसाब से बायर वगैरह दूसरा पोजिशन बना लेते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर बायर वगैरह आने का कोशिश करेंगे, बाइंग करेंगे, क्योंकि ये जो सपोर्ट है अब सपोर्ट नहीं रहा। जो सपोर्ट सबको दिखने लग जाता है ना, वो सपोर्ट नहीं रहता। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं अगर यहाँ पर जो जिस हिसाब से सोच रहा हूँ मार्केट उसी हिसाब से भी करके दिखा दे और मार्केट गिर ही जाए। अगर ये अच्छा अपसाइड चला गया ना, देखोगे मैं प्री मार्केट में बोला था कि ये फ्लैट ओपनिंग और हल्का फुल्का गैप अप या पॉजिटिव मोमेंटम में थोड़ा सा बाइंग को सेलिंग को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि देखो आसपास क्लोजिंग है, उसके बाद 200 का लेवल है, उसके बाद ऑल टाइम हाई ज़्यादा दूर नहीं है, तो मार्केट कंटिन्यूशन में एक एक लेवल तोड़ तोड़ के ब्रेकआउट वगैरह कर सकता है। जो प्रॉपर कन्फर्मेशन के साथ ही हम लोग सेलिंग साइड गए। अब देखो मेरे हिसाब से ये जो सेलर है कुछ ऐसे नहीं कि आसपास उसका एसएल होगा, ठीक ठाक ही एसएल होगा। पहले बात तो 200 पे भी एसएल होगा, उसके बाद हम लोग को 60,380 के आसपास एसएल देखने को मिलेगा। तो एसएल ऐसा नहीं है कि कोई आसपास मौजूद है। बायर को हालांकि मार्केट थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि मार्केट को देखो गिरने के लिए बायर भी चाहिए। तो बायर को मार्केट बुला रहा है कहाँ से, कल का डे लो से बायर को आज सपोर्ट लेके बुलाने का कोशिश कर रहा है मेरे हिसाब से। और निफ्टी भी लगभग क्लोजिंग वगैरह का ब्रेकआउट कर दिया है, दूसरे लोग बाइंग कर रहे होंगे, और निफ्टी अपने आप को पॉजिटिव भी रखने की कोशिश कर रहा है, तो ये चीज़ भी देख के दूसरे लोग बाइंग कर रहे होंगे। तो निफ्टी ट्रैप करने में मेरे हिसाब से बहुत मदद कर रहा है, जो कि एक अपने आप में अच्छा बात है। बाकी आई होप मार्केट यहाँ से गिर जाए। खैर बहुत इजी तरीके से आधे से ज़्यादा चीज़ तो प्री मार्केट में मैं बोल दिया था। पर खैर अभी हम लोग ज़्यादा अपसाइड का मोमेंटम 100 बात का एक बात नहीं आना चाहिए। नीचे 800 का लेवल भी है, तो अच्छा खासा हम लोग को डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। खैर फिलहाल हम लोग मार्केट का गिरावट वगैरह आने का वेट करते हैं। हम लोग देखें तो हम लोग को पोजीशन में ठीक ठाक प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब देखो मैं ज़्यादा कुछ नहीं देख रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, मैं बस मार्केट को मार्केट के नज़रिए से देख रहा हूँ, मार्केट को मार्केट के बिहेवियर को समझने का कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट का ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है, ऑल टाइम हाई में है। एक दिन का सेलिंग तो हम लोग को फिर भी समझ में आता है कि दूसरे लोग बाइंग कर लिए होंगे, पर दूसरा दिन भी सेम चीज़ होना मतलब यहाँ पर कोई ऑपरेटर अपना पोजीशन बना के रखा है, जो बार बार यहाँ पर दोबारा सेलिंग किया, फिर कल दोबारा पैसा लगा रहा है। तो ऐसे में वो मार्केट को नीचे लेके जा सकता है। रिटेलर का हम देखो, आपका मेरा ये बस का बात नहीं है कि हम लोग इतना कुछ कर सके, ये काम बस और बस ऑपरेटर का ही है। तो मैं तो बस ऑपरेटर के साथ जाने का कोशिश किया हूँ। ट्रेंड को हालांकि अपने माइंड में मैं रखा हूँ, पर मैं चार्ट जो बोल रहा है उसको भी तो मेरे को फॉलो करना पड़ेगा ना। खाली ट्रेंड को देखता रहूँगा तो मैं ट्रैप हो जाऊँगा।
तो मेरा देखो, मेरा नज़रिया दोनों तरफ है और मैं वहाँ पर सेलिंग नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर दूसरे लोग सेलिंग कर रहे हैं। जैसे कि मैं देखा मार्केट डायरेक्टली क्या किया, ओपन होते ही ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया, 60,000 का लेवल तोड़ दिया। निफ्टी भी डायरेक्टली क्लोजिंग से और ब्रेकडाउन वगैरह करके गिरावट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होंगे, दूसरे लोग भी सेलिंग करेंगे। तो एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए जहाँ पर दूसरे लोग निकल जाए। तो निफ्टी में वो हम लोग को रिट्रेसमेंट अच्छा खासा देखने को मिला है। बैंक निफ्टी में भी हम लोग को रिट्रेसमेंट ठीक ठाक देखने को मिला है। मेजर रिट्रेसमेंट हम लोग वेट नहीं करें बैंक निफ्टी में, क्यों? क्योंकि उसका कारण है, देखो ऊपर में लेवल बाय लेवल है। 60,000 का लेवल है, उसके बाद पहला कैंडल का हाई है, उसके बाद क्लोजिंग वगैरह है, उसके बाद 200 का लेवल है, उसके बाद ऑल टाइम हाई है। तो अगर ये अपसाइड चला गया थोड़ा बहुत तो ये कंप्लीट अपसाइड जाने वाला है। इसलिए हम लोग बहुत देख के कैंडल वगैरह को भी देखे, उसके बाद निफ्टी का चार्ट को भी देखे, दोनों को कंपेयर किए। एक इंडेक्स ब्रेकआउट वगैरह लगभग कर दिया है, दूसरा इंडेक्स ब्रेकआउट वगैरह नहीं किया है। तो ये भी एक सेटअप हम लोग का फॉर्म होकर रखा है। और ऊपर से मार्केट सपोर्ट कहाँ से ले रहा है वो भी देखो, सपोर्ट ले रहा है कल का डे लो से। डे लो से कौन आएगा? बायर आएंगे, तो ब्रेकडाउन वगैरह आ सकता है। नीचे 800 का लेवल है, सिंपल फार्मूला है। खैर फिलहाल हम लोग और थोड़ा गिरावट वगैरह आने का, और एक बार टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में हर जगह देखने को मिल जाएगा। वेट करते हैं। लोग देखे तो मार्केट दोबारा वापिस से, पता नहीं ये सपोर्ट मार्केट इतना स्ट्रांगली क्यों बार बार लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर दोबारा ये सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। पोजीशन में 60-70 हज़ार प्रॉफिट से 40,000 का लॉस नजर आने लग गया। अब वही बात है, अगर ये और ऊपर जाएगा 60,000 का लेवल आ जाएगा, फिर वहाँ से कोई सेलिंग करेगा, ब्रेकआउट आएगा। पहला कैंडल का हाई आ जाएगा, फिर कोई सेलिंग करेगा, ब्रेकआउट आ जाएगा। क्लोजिंग है, क्लोजिंग से कोई सेलिंग करेगा, ब्रेकआउट आ जाएगा। फिर तो ये कंप्लीट ही अपसाइड जाने वाला है। हम लोग को बस अपना एसएल को चुपचाप फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मार्केट के देखो ऑल टाइम हाई है और सेलिंग सेट गए हैं, तो मार्केट के भरोसे तो नहीं बैठ सकते कि इस पर्टिकुलर लेवल से मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो अब ज़्यादा अपसाइड जा रहा है। पोजीशन में देख लो लॉस कैसे बढ़ रहा है। खैर लॉस को हम लोग चुपचाप चुपचाप एक्सेप्ट कर लेंगे, और कोई हम लोग के पास चारा नहीं है। मार्केट 2-3 बार गिरावट करने की कोशिश किया है। इस बार तो जो गिरा था तो लग ही रहा था कि मार्केट 800 का लेवल टच कर देगा, इतना रिकवरी मार्केट करके दिखाएगा ये एक्सपेक्टेड मेरे को नहीं था। पर खैर अब जो कर रहा है सो कर रहा है, चुपचाप एक्सेप्ट करना पड़ेगा लॉस। देखो अगर हम लोग अपने ईगो पे या हम लोग अपने सोचेंगे कि नहीं हम लोग ठीक ही ट्रेड लेते हैं हर वक्त, तो मार्केट बड़ा लॉस दे सकता है। खैर अभी देखते हैं मार्केट कहाँ तक जाता है। निफ्टी तो मेरे हिसाब से ठीक ही कर रहा था, एक इंडेक्स ब्रेकआउट कर दिया था, उसके बाद ये इंडेक्स बैंक निफ्टी अपने आप को डाउन साइड ही रखा था। पर अब ये सब जो मार्केट कर रहा है अब ये खेल बिगाड़ देगा पूरा, क्योंकि हर जगह से जैसे कि मैं बोला सेलर आने की कोशिश करेंगे तो पूरा कंप्लीट मूव अपसाइड आ सकता है। खैर जो है सो है, पोजीशन में 1 लाख के ऊपर लॉस चलने लग गया है। देखते हैं कहाँ तक जाता है। ज़्यादा तो हम लोग नहीं देखेंगे, लिमिट के हिसाब से बुकिंग कर लेंगे। फिलहाल के लिए तो हम लोग और थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बहुत समय हो चुका है, लगभग 12:30 बज चुका है, तो हम लोग को और कोई रास्ता नहीं है। पोजीशन से हम लोग को एग्जिट करना पड़ेगा। 24,000 के आसपास हम लोग लॉस लिए हैं। मार्केट थोड़ा सा ब्रेकआउट तो किया था, हम लोग को 1,30,000 के आसपास लॉस भी दिखा था। उसके बाद सेलिंग आ रहा है, पर अब बहुत समय हो चुका है, बहुत धीरे धीरे मार्केट ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। और एक सबसे बड़ा बात है यहाँ पर हम लोग को क्या दिख रहा है ना, निफ्टी अपना हल्का फुल्का ब्रेकडाउन करने की कोशिश कर रहा है। अपना डे लो जो प्रीवियस डे लो बनाया था उसका मार्केट निफ्टी ब्रेकडाउन करने की कोशिश कर रहा है, और बैंक निफ्टी अपर साइड होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये दूसरा टाइप से एक ट्रेड बन जाएगा, एक इंडेक्स ब्रेकडाउन कर देगा और एक इंडेक्स होल्ड कर लेगा। तो ये अपने आप में थोड़ा सा रिस्की है। और एक बात भी है, बहुत समय हो चुका है, मार्केट हम लोग को पहले प्रॉफिट दिखाया, फिर लॉस दिखाया, फिर अभी कॉस्ट टू कॉस्ट दिखा के हल्का फुल्का लॉस में हम लोग क्लोज कर दिए हैं। बहुत समय हो चुका है, 12:30 बज चुका है। हर दिन वही बात है, ट्रेड सही और मार्केट साइडवेज जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। खैर आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।